एवरीवन, एक्सरसाइज 5.5 था, क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से देखिए। थोड़ा बड़ा होगा वीडियो, लेकिन आप कंप्लीट देखिए, तब मैं गारंटी देता हूँ आप तो समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एस। ये फंक्शन में क्या है, ये फंक्शन दिया है, ये फंक्शन तो हम लोग y इक्वल टू लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू एस इंटू कॉस एस द पावर एस प्लस एस इंटू साइन एस द पावर 1/s। ये हमें दिया हुआ है, तो दो फंक्शन है, तो इसको हम लोग u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में दिए हैं। तो y इक्वल टू u प्लस v, तो डिफरेंशिएशन निकालना है हम लोग। डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन, तो फंक्शन तो इसके इक्वल है y थे, y तो s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो dy बाई डी एस इक्वल टू डी यू बाई डी एस प्लस डी वी बाई डी एस। तो पहले अगर हम लोग डी यू बाई डी एस निकाल लें और फिर डी वी बाई डी एस निकाल लें और दोनों तो ऐड कर दें, तो डी आई बाई डी एस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम लोग u इक्वल टू एस कॉस एस द पावर एस है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले इसको लॉग लगाते कर लेंगे, पहले लॉग से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लॉग से क्यों सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग से हमें सॉल्व करने में आसानी होगा। तो लॉग u इक्वल टू लॉग एस द पावर y, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लॉग एस लिख सकते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, y यहाँ पे पावर में s था, तो s इंटू लॉग s इंटू कॉस एस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया। तो लॉग u इक्वल टू एस इंटू, आप बताइए, लॉग s इंटू वाई, तो हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग s प्लस लॉग y लिखते हैं ना। तो वही हम लोग करेंगे, लॉग s इंटू कॉस एस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग s प्लस लॉग कॉस एस लिखेंगे ना। तो वही हम लोग लिख दिए हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, ब्रैकेट खोल देते हैं, लॉग u इक्वल टू एस लॉग एस प्लस एस लॉग कॉस एस, ये हमारे पास आ गया। अब मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हैं, तो अब हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एस। फंक्शन u में है, पर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एस के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन जैसे होता है वैसे ही होता है, लॉग u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/u, पर ये फंक्शन u में है, पर डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो du बाई डी एस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो ये देखिए प्रोडक्ट मेथड दोनों में प्रोडक्ट मेथड लगेगा। तो प्रोडक्ट मेथड में हम लोग का क्या होता है, लॉग तो हम लोग ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, एस का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम लोग लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लॉग एस तो छोड़ दिया, एस का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, एस का डिफरेंशिएशन होगा, तो पहले डिफरेंशिएशन ऑफ एस प्लस एस तो ऐसे ही छोड़ देंगे, लॉग का डिफरेंशिएशन होगा लॉग एस, क्लियर है। उसके बाद ये वाला टर्म, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, एस तो डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग कॉस एस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एस प्लस एस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ कॉस एस, यही हम लोग करेंगे ना, क्लियर है। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, इसको ये देखिए, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये वाला पार्ट आया है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डिफरेंट, उस दोनों तो यू भी मेथड लगाते हैं। तो अब डी यू बाई डी एस, ये यू जो है उसको राइट हैंड साइड लेते चले गए, तो यू की वैल्यू हमारे पास क्या था, एस इंटू कॉस एस द पावर एस, ये हमारे पास था। तो एस इंटू कॉस एस द पावर एस, और ये वाला टर्म सारा राइट डाउन होता, थोड़ा अच्छे तरह से रीअरेंज करते, डिफरेंशिएट करते, तो लॉग एस और डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस एस इंटू लॉग एस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/s, तो यहाँ पे एस आ गया, ये हमारे पास हो गया इसका। अब ये तो इस वाले पार्ट का हो गया, अब ये वाला पार्ट, ये तो ये वाले पार्ट था, पार्ट ये था, और ये वाले पार्ट था, पार्ट पूरा ये था। तो अब इसका डिफरेंशिएशन आप देखिए, लॉग तो एस, लॉग कॉस एस तो ऐसे ही था, ऐसे ही हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे एस तो एस के रिस्पेक्ट में वो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, लॉग एस लॉग ऑफ कॉस एस प्लस एस तो ऐसे ही छोड़ देंगे, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एस इंटू लॉग कॉस एस, लॉग कॉस एस तो क्या लिखेंगे, 1/cos एस लिखेंगे, क्योंकि लॉग एस तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/s, तो अगर इस पूरे cos एस तो हम लोग टी मान लें, तो लॉग टी क्या होगा, 1/t, टी का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब cos में भी एस का टर्म है, तो cos का भी डिफरेंशिएशन होगा एस के रिस्पेक्ट में, cos एस, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास थोड़ा स्पेस नहीं है, उसके लिए मैं ऊपर तो कुछ पार्ट इरेज कर रहा हूँ, क्लियर है। तो ये वाला पार्ट मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, आगे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, क्लियर है। तो यहाँ आप देखिए, तो डी वाई बाई डी एस इक्वल टू एस कॉस एस द पावर एस इंटू
लॉग एस प्लस एस बाई एस तो वो 1 हो जाएगा, प्लस लॉग टॉस एस प्लस एस बाई टॉस एस, और टॉस एस द डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एस, ये हमारे पास आएगा। यहाँ से तो जितना तो कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। आप तो वापस से रीअरेंज करते हैं इसको, और डी वाई बाई डी एस इक्वल टू एस टॉस एस द पावर एस 1 प्लस लॉग एस प्लस लॉग टॉस एस माइनस साइन एस बाई टॉस एस, क्या हो जाएगा 10s, तो s 10s। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डी वाई बाई डी एस इक्वल टू एस टॉस एस ते पावर एस 1 माइनस एस 10s। क्यों 1 माइनस एस 10s हमारे पास आ गया? तो लॉग वाले टर्म तो मैं एक साथ ले लिया, ये 1 वाला टर्म 1 और माइनस एस 10s, और बाकी ये जो लॉग वाले जो टर्म थे उस तो मैं एक साथ ले रहा हूँ। तो लॉग एस प्लस लॉग टॉस एस, इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है, हमें पता है लॉग एस इंटू वाई इक्वल टू लॉग एस प्लस लॉग वाई, ये हमें पता है। अब ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ये नीचे वाला पार्ट मैं इरेज कर दे रहा हूँ। लॉग एस इंटू वाई इक्वल टू लॉग एस प्लस वाई, तो लॉग एस प्लस लॉग वाई इक्वल टू लॉग एस इंटू वाई भी लिख सकते हैं। उल्टा भी तो देखिए, जब ये इसके इक्वल होता है तो इसका मतलब ये भी तो इसके इक्वल है। तो लॉग एस प्लस लॉग वाई, लॉग एस इंटू वाई तो इक्वल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही है, लॉग एस प्लस लॉग टॉस एस, ये हमारे पास है। तो ये हमारे तो इसके इक्वल डी वाई बाई डी एस इक्वल टू एस द पावर एस इंटू टॉस एस द पावर एस 1 माइनस एस 10s। मैंने इसके लिए दोनों लॉग वाले तो एक साथ लिया, क्योंकि हमने देखा लॉग एस प्लस लॉग टॉस एस है। तो ये मतलब मुझे तुरंत याद आया, लॉग एस इंटू वाई जब भी होता है तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग एस प्लस लॉग वाई। तो इसमें तो वही है लॉग एस प्लस लॉग वाई, लॉग एस प्लस लॉग टॉस एस, तो ये इक्वल हो जाएगा लॉग एस इंटू वाई। मतलब क्या? लॉग, इसका ये मतलब प्लस लॉग एस इंटू टॉस एस, ये हमारे पास आ गया डी यू बाई डी एस। ये हमारे पास यू थे टर्म में, हम लोग यू तो अभी तक डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, यू यहाँ पे मैंने गलती से वाई लिख दिया। अभी हम लोग यू तो डिफ्रेंशिएट हैं, तो डी यू बाई डी एस हमारे पास ये आ चुका है। अब हम लोग भी ऐसे ही लेंगे, फिर डी वी बाई डी एस निकाल लेंगे, और फिर डी यू बाई डी एस और डी वी बाई डी एस दोनों तो ऐड कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एस हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम लोग वी वाला निकालते हैं, डी यू बाई डी एस तो हमारे पास आ गया, इस तो मैं आगे यूज करूँगा, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास क्या है, एस साइन एस के पावर 1 बाई एस, तो इसको डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे, लॉग लेंगे फिर से, लॉग वी इक्वल टू लॉग एस इंटू साइन एस के पावर 1 बाई एस। तो हमें पता ही है लॉग एस के पावर वाई, तो हम लोग लिख सकते हैं वाई इंटू लॉग एस, लिख सकते हैं ना, वाई इंटू लॉग एस। तो वही हम लोग कर रहे हैं, लॉग वी इक्वल टू 1 बाई एस लॉग एस इंटू साइन एस, ये हमारे पास आ गया। इसको और डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें पता है लॉग एस इंटू वाई, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग एस प्लस लॉग वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, लॉग एस इंटू साइन एस, तो हम लोग इसको तोड़ देंगे, लॉग वी इक्वल टू 1 बाई एस लॉग एस प्लस लॉग साइन एस। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ ब्रैकेट खोल देंगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो लॉग वी इक्वल टू 1 बाई एस लॉग एस प्लस 1 बाई एस लॉग साइन एस। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। तो आप लोग डिफ्रेंशिएशन देते हैं, तो लॉग भी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई वी डी वी बाई डी एस इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 बाई एस लॉग एस प्लस डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ 1 बाई एस लॉग ऑफ साइन एस, ये हमारे पास हो गया। तो 1 बाई बी डी वी बाई डी एस इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन विथ डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 बाई एस लॉग एस, तो 1 बाई एस लॉग एस था, तो ये भी वही है यू इंटू वी, यू भी मेथड लगेगा इसमें भी कौन सा मेथड लगेगा, यू भी मेथड के थ्रू ही हम लोग सॉल्व करें। तो पहले मैं लॉग एस तो छोड़ देता हूँ, और 1 बाई डिफ्रेंशिएशन मैं करूँगा किसका, 1 बाई एस था, फिर मैं 1 बाई एस तो छोड़ देता हूँ और डिफ्रेंशिएशन करूँगा मैं किसका, लॉग एस था, प्लस अब ये वाला टर्म, तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें भी मैं पहले लॉग साइन एस तो छोड़ देता हूँ, तो लॉग साइन एस तो मैं छोड़ दिया, डिफ्रेंशिएशन तो इसका करूँगा
1/s था, फिर मैं 1/s तो छोड़ दिया और डिफ्रेंशिएशन तीसरा करूँगा लॉग साइन एस था। ये आप तो दिख रहा है, क्लियर है। तो ये कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ हमारे पास स्पेस नहीं है तो थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, तो मैं ये यहाँ इसके बाद ये टर्म के बाद मैं ऊपर लेते जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऊपर लेते जा रहा हूँ, तो मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ, फिर मैं ऊपर लेते जाऊँगा। तो आप तो ये वाला पार्ट में इरेज कर रहा हूँ, तो आप ये वाला देख ही रहे हो। तो ये ऊपर हम लोग देखेंगे 1/v dv/ds, ये हमारे पास है 1/v dv/ds log s इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/s इक्वल टू log s, और 1/s का डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये s के पावर -1 लिख सकते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -s के पावर -1 आ जाएगा, मतलब -s के पावर -2 आ जाएगा, मतलब -1 अपॉन s का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो हमारा 1/s का डिफ्रेंशिएशन करते हमारे पास क्या है, 1/-1/s स्क्वायर प्लस 1/s, तो 1/s आ गया। लॉग ऑफ लॉग एस का कैसे होता है, लॉग ऑफ लॉग एस का हमें 1/s है, लॉग ऑफ लॉग एस का हम लोग डिफ्रेंशिएशन लॉग ऑफ का नहीं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ लॉग एस, तो लॉग एस का डिफ्रेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1/s हमारे पास आ गया, प्लस लॉग ऑफ साइन एस तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, लॉग ऑफ साइन एस, फिर हमारे पास क्या आएगा 1/s का डिफ्रेंशिएशन, तो 1/s का 1/-1/s स्क्वायर हमारे पास आया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, प्लस 1/s तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, लॉग ऑफ साइन एस का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो लॉग ऑफ साइन एस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/sin s और फिर साइन एस का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन एस का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा, cos s आ जाएगा। तो ये हमारा टर्म अभी तक तो हमने ऐसे सॉल्व किया। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 1/b dv/ds इक्वल टू 1/s स्क्वायर 1 - log s। नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखिए 1/s और 1/s दोनों तो मल्टीप्लाई देंगे तो 1/s स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1/s स्क्वायर है, तो दोनों से मैंने 1/s स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो 1/s स्क्वायर ही था तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे -log s बचा तो -log s आया। अब तो समझ में आ गया ना, 1/s यहाँ पे था इंटू 1/s, तो 1/s स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे भी 1/s स्क्वायर था, तो इसमें यहाँ पे तो सिर्फ 1 बचा तो 1 आया, और यहाँ पे -log s बचा तो ये log s आया। अब ये वाला पूरा टर्म नीचे वाला, तो अब इसको हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास प्लस साइन के साथ था, तो प्लस साइन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस लॉग साइन एस, तो माइनस साइन के साथ है तो माइनस लॉग साइन एस अपॉन एस स्क्वायर, प्लस टॉस एस ऊपर है तो टॉस एस अपॉन एस साइन एस, ये हमारे पास आ गया। तो dv/ds इक्वल टू भी तो हम लोग राइट हैंड साइड में लेते आ जाएंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, भी तो जब हम लोग राइट हैंड साइड में ले आए और डिनोमिनेटर में हर जगह हम लोग एस स्क्वायर ही है, इसको एस स्क्वायर बना लेंगे, एस है ऊपर नीचे एस से मल्टीप्लाई करते ये भी एस स्क्वायर बन जाएगा, अगर ऊपर भी हम लोग एस मल्टीप्लाई करते और नीचे भी एस मल्टीप्लाई करते तो नीचे में एस स्क्वायर आ जाएगा। तो वही हम लोग करेंगे, भी इंटू 1 - log s अपॉन एस स्क्वायर, 1 - log s अपॉन एस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, माइनस लॉग साइन एस अपॉन एस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये वाला टर्म, प्लस ऊपर और नीचे में मैं एस मल्टीप्लाई कर दिया तो एस टॉस एस अपॉन एस स्क्वायर साइन एस, क्लियर है। तो अब ये देखिए टॉस एस अपॉन साइन एस तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टॉट एस लिख सकते हैं, टॉस एस अपॉन साइन एस तो हम लोग टॉट एस लिख सकते हैं, तो हम लोग यहीं पे इसी तो इरेज कर देते हैं और यहीं लिख देते हैं एस टॉट एस अपॉन एस स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एस बाई टॉस एस अपॉन एस स्क्वायर बाई साइन एस स्क्वायर बाई साइन एस, तो टॉस अपॉन साइन टॉट हो जाता है, और बाकी एस और एस स्क्वायर तो मैं ऐसे था ऐसा ही रहने दिया, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप तो। ये हमारा यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया, अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है। इसमें मैंने क्या किया, पहले आप ये तो ये समझ में आया ना, ऊपर भी मैंने एस से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी एस से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि मुझे नीचे में एस स्क्वायर बनाना था, तो नीचे में एस स्क्वायर बन गया, ऊपर में एस आ गया, तो ये ऊपर वाला एस है, ये नीचे एस स्क्वायर हो गया, क्लियर है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर, जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई कर दो। तो dv/ds इक्वल टू भी हमारे पास क्या था, भी हमारे पास था ये हमारा भी था s इंटू साइन एस के पावर 1/s, तो वही हम लोग भी यहाँ पे डाल देते हैं s इंटू साइन एस के पावर 1/s। बात ये टर्म है 1 - log s अपॉन एस स्क्वायर माइनस
माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस लॉग साइन एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस डॉट एस अपॉन एस स्क्वायर, ये हमारे पास आया। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, तो थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। कैसे, कि अगर हम पूरे तो एक साथ एलसीएम ले, देखिए आप कैसे थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो डी वी बाई डी एस इक्वल टू एस इंटू साइन एस के पावर 1/s, पूरे तो हम लोग एक साथ ले लेते हैं। 1 माइनस लॉग एस माइनस लॉग साइन एस प्लस एस डॉट एस अपॉन एस स्क्वायर, हमारे पास ये आ गया। तो ये देखिए, ये दोनों देखिए, ये दोनों तो अगर हम लोग एक साथ लें, ये दोनों तो एक साथ लें तो हमारे पास तो टर्म आएगा। आप तो सोचो तो टर्म आएगा। अगर दोनों से हम लोग माइनस कॉमन ले लें और फिर सॉल्व करें, लॉग ऑफ एस इंटू वाई इक्वल टू लॉग एस प्लस लॉग वाई होता है। तो अगर दोनों से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिए, बाहर कर लिए, तो ये भी प्लस साइन था, ये भी प्लस साइन था, तो लॉग एस प्लस लॉग वाई लॉग साइन एस, दोनों तो हम लोग करेंगे तो लॉग एस इंटू वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो और सिंप्लीफाई में हम लोग यही किए हैं कि डी वी बाई डी एस इक्वल टू एस इंटू साइन एस के पावर 1/s 1 माइनस लॉग एस इंटू साइन एस प्लस एस डॉट एस अपॉन एस स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारे पास क्या आ गया, डी वी बाई डी एस हम लोग कैलकुलेट कर लिया। ये बस यही, ये आप तो समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या किए, लॉग ऑफ एस इंटू वाई क्या होता है हमारे पास, लॉग एस प्लस लॉग वाई, उसी का यूज हम लोग यहाँ पे किए, उसी का बस यूज किए हैं यहाँ पे। तो फिर अब हमें डी वाई बाई डी एस निकालना है, तो वो हमें इस तरीके चलो डी वी बाई डी एस प्लस डी यू बाई डी एस। तो हम लोग पहले यहाँ पे u लिख देता हूँ, डी यू बाई डी एस डी वी बाई डी एस। तो डी वाई बाई डी एस इक्वल टू डी यू बाई डी एस हमारे पास क्या था, एस इंटू कॉस एस के पावर एस 1 माइनस एस टेन एस प्लस लॉग एस इंटू कॉस एस, ये हमारे पास था, प्लस डी वी बाई डी एस हमारे पास क्या था, एस इंटू साइन एस के पावर 1/s एस डॉट एस प्लस 1 माइनस लॉग एस साइन एस अपॉन एस स्क्वायर, ये हमारे पास था। ठीक है, ये हमारे पास था। तो डी वाई बाई डी एस हमारे पास आ चुका है। डी वाई बाई डी एस हमारे पास क्या है, एस इंटू टॉस एस के पावर एस ब्रैकेट में 1 माइनस एस टेन एस प्लस लॉग ब्रैकेट में एस इंटू टॉस एस प्लस एस इंटू साइन एस के पावर 1/s ब्रैकेट में एस इंटू टॉट एस प्लस 1 माइनस लॉग एस इंटू साइन एस अपॉन एस स्क्वायर, ये हमारा डी वाई बाई डी एस आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको नहीं समझ में आया तो आप एक बार और देखिए, 2 बार और देखिए। कम से कम मैं जब ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ तो हर बच्चे तो ये क्वेश्चन मैं 2 बार करवाता हूँ, क्योंकि तो समझने में बहुत दिक्कत होता है। पर यहाँ मैं आप तो दोबारा नहीं पढ़ा सकता, इसलिए आप इसी को दोबारा रिपीट में देखिए। ये नहीं हो तो 3 बार देखिए, 2-3 बार कम से कम इस वीडियो तो आप देखिए रिपीट में, आप तो समझ में आ जाएगा।